वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुर डायरीज़। जैसा कि जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो वो ये जानते होंगे कि मैंने ये ड्रिल इसलिए शुरुआत की है ताकि आप सभी को स्पोकन इंग्लिश में आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। जो मैंने पहला टॉपिक आपको पढ़ाया था उस टॉपिक का नाम था हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप लोगों ने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और प्रैक्टिस करने के बाद आज आप लोग अच्छे से बोल पा रहे होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्पीक योर डेली एक्टिविटीज़ इन इंग्लिश। गाइस, स्पोकन इंग्लिश एक ऐसा टर्म है जहाँ पर आपको बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत होगी, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरत है कंटेंट की। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बोलना चाहते हैं तो क्या आपको पता है कि आप हिंदी में भी वो चीज़ बोल सकते हैं या नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट डू यू डू इन योर डेली रूटीन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज होना चाहिए कि इस चीज़ का जवाब आपके पास हिंदी में है या नहीं। ज़्यादातर लोग बोलेंगे हाँ, मैं सुबह उठता हूँ, उठने के बाद ब्रश करना, ज़्यादातर लोग करते हैं। उठने के बाद ब्रश करता हूँ, ब्रश करने के बाद नहाता धोता हूँ, नहाने धोने के बाद तैयार होता हूँ, तैयार होने के बाद ऑफिस के लिए निकलता हूँ, उससे पहले नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकलता हूँ, ऑफिस पहुँचता हूँ, वहाँ पर ऑफिस का काम करता हूँ, लंच करता हूँ, लंच करने के बाद फिर से ऑफिस का काम, फिर वहाँ से घर के लिए वापस आता हूँ, रास्ते में सब्ज़ी वगैरह ले लेता हूँ, सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद वापस घर की तरफ चल देता हूँ, घर पहुँचता हूँ, एक गिलास पानी पीता हूँ, एक गिलास पानी पीने के बाद घर वालों से बातचीत करता हूँ, बातचीत करने के बाद देखता हूँ कि क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सुलझाता हूँ। अगर समस्याएं नहीं हैं तो फैमिली मेम्बर से बात करता हूँ और अपने दोस्तों से कॉल करता हूँ, कॉल करके बातचीत करता हूँ, दोस्तों से, रिश्तेदारों से या जिससे भी आप बात करते हो। उसके बाद अपना बिस्तर बिछाता हूँ और बिस्तर बिछाने के बाद सो जाता हूँ। ये हमारे डेली एक्टिविटीज़ का वो टर्म है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है तो वो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो ध्यान देने के बाद आप लोगों को एक चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने ज़्यादातर जो वर्ड्स बोले उनमें मैंने बोला मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लास्ट में क्या रहा है, ता हूँ, ता हूँ, ता हूँ, ता हूँ। आपने एक टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इंग्लिश ग्रामर की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग जो भी डेली रूटीन यूज़ करते हैं अगर हम उसको बोलेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा टेंस यही यूज़ होने वाला है। उससे पहले मैं आपको छोटा सी चीज़ बताने वाला हूँ, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन होता क्या है? जब भी हम हिंदी से या किसी भी लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसका अपना एक सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन की शुरुआत होती है जब भी हम कोई नया सेंटेंस बनाएंगे, शुरुआत होगी सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, हिंदी में जो आज तक हम लोग सुनते आए हैं, यानी कि सेंटेंस में होने वाले किसी भी काम को जो इंसान कर रहा है उसे ही सब्जेक्ट कहा गया है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है बेसिकली, ठीक है ना, टाइम को बताना कि जो भी सेंटेंस आप बनाने वाले हो वो किस टाइम का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद अगर हम बात करें सेंटेंस फॉर्मेशन में जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो है हेल्पिंग मेन वर्ब। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब नहीं कह रहा था, मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है मुख्य क्रिया। सेंटेंस में जो भी एक्शंस हो रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मैं सुबह उठता हूँ, उठने का काम कर रहा हूँ मैं, यानी कि मैं हो गया सब्जेक्ट। हूँ यानी कि बात हो रही है प्रेजेंट में, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर काम किस चीज़ का हो रहा है, उठने का। तो ये जो जिन शब्द के अंतर्गत या जिन शब्द के लास्ट में ना 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 आता है, लाइक खाना पीना सोना जागना, जहाँ भी लास्ट में ना आ रहा है ना, वो सब के सब हमारे किस में होते हैं, मेन वर्ब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब्स कहलाते हैं। और यही मैंने आपको डेली एक्टिविटीज़ की जितनी भी वोकैबुलरी प्रोवाइड कराई है इसमें यही बताने की आपको कोशिश करी है। और इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि इनका इस्तेमाल करना कैसे है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले हिंदी में दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि आप पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक करते क्या क्या हो। और जब आप ये सोच लेते हो, जब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, और क्रिएट होने के बाद बस आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। और सेंटेंस फॉर्मेशन का सिंपल सा रूल है, एक सिंपल सा रूल है, और वो सिंपल सा रूल ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ बताओगे तो सब्जेक्ट कौन होगा? आप खुद, यानी कि आई। क्या होगा? आई। और इस आई के साथ होने वाले एक्शंस। जब हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात करें तो अगर हम सब्जेक्ट आई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। ठीक है। एक सेंटेंस फॉर्मेट करके आपको बताता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश स्पीकिंग को जितना हुआ हम लोगों ने बना के रखा है, एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट।
ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और वो प्रैक्टिस हमें 3 महीनों में, जो आपने PG2 इंटरमीडिएट तक ग्रामर पढ़ी है, बस उसी ग्रामर को हम लोग रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने के बाद जो हमारा प्रैक्टिस का टाइम होता है ना, वो हमारी पूरी लाइफ टाइम चलता है। हम जो प्रैक्टिस करते हैं हमारी लाइफ टाइम चलती है, और हमारे आने वाला माहौल उस चीज़ को और ग्रूम कर देता है, यानी कि और अच्छा पॉलिश कर देता है, जिससे हमारी इंग्लिश दिन पे दिन बेहतर होती जाती है। जब भी हम किसी स्किल की बात करें, किसी भी टूल की बात करें, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि इंग्लिश स्पीकिंग इज़ एन स्किल। इंग्लिश स्पीकिंग इज़ अ स्किल। इंग्लिश स्पीकिंग जो है सिर्फ एक स्किल है, ठीक है। और स्किल पे हमें लगातार काम करते रहना पड़ता है, हमेशा काम करते रहना पड़ता है। और जब हम काम करते रहते हैं तो हम और बेहतर बनते जाते हैं। लाइक अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, तो इससे मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, एंड आई एम ग्रूमिंग माई सेल्फ टू। तो गाइस, अब बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की। लाइक मैंने बोला, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, 4 सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, 4 सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके तुरंत का तुरंत बता दूंगा। आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये दिमाग में बैठाना है और यूज़ करेंगे, ठीक। फॉर्मेट आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिमाग में रखेंगे, उसके बाद सेंटेंस को फॉर्मेट करते जाते हैं। दिमाग में हिंदी में चलेगा, जबान पर इंग्लिश में आएगा। लाइक मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर ब्रश करता हूँ, देन आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद आफ्टर दैट मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। देन आफ्टर मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। देन आफ्टर आई गेट रेडी फॉर ऑफिस। उसके बाद आफ्टर दैट ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद मैं क्या करता हूँ, नाश्ता करता हूँ। आई टेक माई ब्रेकफास्ट या आई हैव माई ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाता हूँ। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई गो टू द ऑफिस। इन ऑफिस आई डू माई ऑफिस वर्क, and after that, after doing my work in the office, I take lunch in the time of lunch. After the lunch, again I do my office work, chat with some colleagues regarding the presentation of offices, and after that I get back to my home. ध्यान से देखिए, हिंदी में बीच बीच में बोल रहा था, लेकिन फिर मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट की। लेकिन ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। इतनी खास इंग्लिश मैंने यूज़ नहीं करी कभी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो, सिंपल सी चीज़ है, आप समझने की कोशिश करो कि इंग्लिश एक स्किल है और उस स्किल को हमें दिन पे दिन पॉलिश करना है, ठीक है ना, और उसको अच्छे से समझना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है और इस कॉन्सेप्ट को आपको अपनी डेली लाइफ में उतारना है। जब आप इसे डेली लाइफ में उतार लोगे तो आपकी डेली एक्टिविटीज़ और अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। इसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले टॉपिक में मैं आपको क्या बताऊँगा या क्या सिखाऊँगा। आने वाला जो टॉपिक होगा, अभी का जो टॉपिक था हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ये टॉपिक था जब आप अपने बारे में बोलो। लेकिन आपसे कभी कोई कह दे कि आप किसी और के बारे में बोलो, लाइक अपने पापा के बारे में बताओ, अपनी मम्मी के बारे में बताओ, अपने भाई के बारे में बताओ, बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताओ। जैसे कि एसेज भी आते थे कि राइट एसे अबाउट योर फ्रेंड, अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक होगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस समवन एल्स, किसी और का परिचय कैसे दें या किसी और को इंट्रोड्यूस कैसे करें। इसका भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना सिखाऊंगा ताकि आप जो सीख रहे हो सिर्फ वोकैबुलरीज ना सीखो, सिर्फ ग्रामर ना सीखो, आप ऐसी इंग्लिश सीखो जिसका इस्तेमाल आप नॉर्मल लाइफ में कर सको। और हाँ, ड्यूरिंग लर्न करने के दौरान जब भी आप अपनी नॉर्मल बातचीत में आप ध्यान रखिएगा, आपको कुछ अपने ऊपर थोपना नहीं है, अपने ऊपर प्रेशराइज नहीं करना है कि आपको ये सारी चीज़ें सीख ली हैं तो अब मेरे को इस्तेमाल करना ही करना है। चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी, ध्यान रखिएगा। जब आप चीज़ें सीख जाओगे उसका इस्तेमाल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा दिन में 5 मिनट ही प्रैक्टिस करिए। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, नहीं चाहिए कोई दोस्त, नहीं चाहिए भाई बहन, कोई नहीं चाहिए, सिर्फ शीशे के सामने खड़े हो जाइए, प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप को देखेंगे कि आप में दिन पे दिन परिवर्तन आ रहा है। स्पोकन इंग्लिश इज़ अ स्किल, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। चाहे भले 5 मिनट के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट के लिए भी करोगे तो धीरे 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 आप में परिवर्तन आता जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादातर हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं, इसका जो राइट वर्ड है स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा है तो मैं बार बार फ्लो में आकर इंग्लिश स्पीकिंग बोल देता हूँ। फिलहाल चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा
कमेंट कर दीजिएगा अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग या हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो और आप पूछ ना पाए हो। बीच में मैं वोकैबुलरीज की शॉर्ट्स डालता रहूँगा ताकि आपको डेली लाइफ में अगर कुछ नया सीखना है तो आप सीखते रहो। जो हमारे शॉर्ट्स होंगे जाहिर सी बात है ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 20 से 30 सेकंड के होंगे। आपके पास टाइम हो तो आप उसको भी देखो। उसमें भी अगर आपको कुछ ज़्यादा अच्छी वोकैबुलरीज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करो और मैं कोशिश करूँगा कि उस मटेरियल को आप तक आसानी से पहुँचा पाऊँ। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।